हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर बुक का को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 59 प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे 60 नंबर प्रश्न तक से देखेंगे। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न, आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिएगा 60 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहता है। प्रश्न बहुत ही आसान रहता है। रीजनिंग में मैं पहले ही बता चुका हूँ, रीजनिंग जो है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। यदि a बराबर गुना लिया है, b बराबर भाग लिया है और c बराबर प्लस लिया है तो पूछता है कितना का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं। देखिए क्या है, 7a, फिर क्या है 5c, उसके बाद 1b6। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। 7 है तो 7 a के वैल्यू क्या लिया है, गुना, तो a की जगह पे डाल दीजिए गुना। फिर क्या है 5, c के वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ देखिए प्लस है। ठीक है, तो क्या करिए प्लस 1 है तो 1, और b का वैल्यू क्या है भाग, तो भाग भाग कीजिए और कितना है 6, तो 6। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 गुना में 5 और प्लस 1/6। ठीक है, अब क्या कहता है बोर्ड मास का रूल, भाग के बाद गुना का काम। भाग में क्या होता है, गुना में होता है, तो 1/6 हो जाएगा। 7 पचे 35 और प्लस 1/6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35.1/6। देखिए आप ऑप्शन में 35.1/6 है क्या, तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन 35.1/6। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, यदि ALPH अल्फा 36 हो तो बीटा 26 हो तो डेल्टा क्या होगा। मतलब कि ALPH अल्फा का वैल्यू कितना दिए हुए 36, तो आखिर अल्फा का वैल्यू जो 36 दिया तो ये 36 हुआ कैसे। सबसे पहले जानने वाली बात ये होती है कि अल्फा का वैल्यू 36 हुआ कैसे। तो आप देखिए ए अल्फाबेटिकल में ए कितने नंबर पे आता है, एक। एल कितने पे आता है, तो एल आता है शायद 12 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ए 12, पी 16 पे, और एच कितने पे आता है 5, ई एफ जी एच 5 और 3 8, 8 पे आता है एच। और एक किस पे आता है, एक पे, फर्स्ट में भी ये है। ठीक है, सबको जोड़िए। देखिए 12 1 13, 13 और 16 कितना आ जाएगा, 13 14 10 29, 29 और 1 30 और 8 38 होता है। ठीक है, और लिखा कितना है 36, यानी कि जोड़ने पे हुआ 38, लेकिन 38 में से 2 घटाकर लिखा है कितना 36। ठीक है, इतना समझ गए। बीटा को क्या लिखा है, तो बीटा को लिखते हैं PETA। देखिए बीटा को लिखा है 26, तो देखिए बी कितना पे आता है 2 पे आता है, ई कितना पे आता है 5 पे आता है, टी कितना पे आता है T20 होता है। ठीक है, T20, और ए 1 पे आता है। जोड़िए 20 और 1 21 5 26 और 2 28 हुआ, तो इसमें भी 28 में से 2 घटाकर लिखा है 26। यानी कि क्या, जो वैल्यू है अल्फाबेट का उसको जोड़कर और 2 घटा रहा है, तो हम लोग डेल्टा का निकाल लेते हैं उसी प्रकार, जोड़कर 2 घटा लेते हैं। तो क्या है DELTA। देखिए डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एल यहाँ पे देखिए कितना पे आया था 12, तो एल आता है 12 पे, टी होता है 20 और ए होता है 1 पे। सबको जोड़ दीजिए 5 4 9, ये 12 है। ठीक है, 12 और 9 21, 22, 22 और 20 कितना आ जाएगा, 20 और 20 40 और 2 42। ठीक है, और सब में से 2 घट रहा है, इसमें से भी 2 घटा दीजिए, तो 42 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 40। सो राइट आंसर हो जाएगा क्या 40। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 62 देखिए क्या करता है। यदि सी और डब्ल्यू भागा सी डब्ल्यू बराबर 13 हो तो सी और डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो सी और डब्ल्यू का मान क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये प्रश्न आप ऑप्शन से कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए, ए नंबर ऑप्शन कितना है 272, यानी कि सी का मान यदि 2 होगा
फिर ओ का मान कितना हो जाएगा 7 और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 2। तो 272 भागा कितना करना है सी डब्ल्यू, सी का मान कितना है 2 और डब्ल्यू का मान 2। 22 से काटेंगे तो 13 आएगा क्या, 22 से काटेंगे 22 से कम 22 और 5 2 52 नहीं कटेगा, तो ये आंसर आपका कट गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, चेक करके कितना है 195 195। 1 का मतलब क्या हो गया सी का वैल्यू, ओ का मतलब हो गया 9 और डब्ल्यू का मतलब हो गया 5, ठीक है। भाग करना है कितना सी डब्ल्यू से, सी का वैल्यू कितना है 1 और डब्ल्यू का वैल्यू है 5। तो 15 से काटिए, 15 कम 15 4 5 15 4 5 45, 15 3 45, यानी कि काटने के बाद कितना आ गया 13, जो कि दिए हुए भी है 13। तो क्या हो जाएगा सी ओ डब्ल्यू का मान 195, ठीक है। सी ओ डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 195। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 63 देखिए क्या कहता है, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। 1 4 9, बी नंबर है 1 8 27। यानी कि कोई एक ऐसा संख्या है जो कि देखिए ए में क्या दे रखा है 1 4 9 डॉट डॉट दिए हुए, फिर बी में कितना दिए हुए हैं 1 8 27। देखिए अब क्या कर रहा है, ऊपर में स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। उसी प्रकार डॉट 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 जाता ही रहेगा, ठीक है। और नीचे में देखिए क्यू हो रहा है, ठीक है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 का क्यू कितना आ जाएगा 25 125, 6 का क्यू 256 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि मतलब कि कौन सी संख्या है जो फिट बैठेगी। तो देखिए कि कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ देखिए 64 और यहाँ 64, यानी 64 जो है दोनों में फिट बैठेगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न में, प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ गया 64। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा था ना कि दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी, तो इस श्रेणी को हमने बढ़ाया तो यहाँ आके 64 को रोक दिए, फिर इस श्रेणी को बढ़ाया तो यहाँ पे 64 है, यानी कि दोनों में 64 64 जो है कि समान है, तो वही 64 आपका बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 64 देखिए क्या कहता है, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या आएगा। क्या है 2 है, प्रश्न के जवाब पे x कर लेते हैं, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, ठीक है। तो इसमें तो हमको नहीं पता है कि इसमें क्या कर रहा है, तो घट इधर से चलते हैं, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना है 12 है ना। 30 42 में से 30 घटाएंगे तो 12, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, ठीक है, उल्टा हम लेकर चल रहे हैं। फिर 20 में से 12 घटाएंगे तो 8। तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए क्या घट रहा है, तो देखिए 12 10 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6, ठीक है। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 6। फिर देखिए 6 में से कितना घटेगा तो 4 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4। देखिए एक सीक्वेंस में घट रहा है ना, 12 10 8 6 तो 4, ठीक है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। अब देखिए इधर से 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42, यानी x की जगह क्या आएगा 6। देखिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 65 देखिए क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। क्या है बी है, डी है, एच है, एन है। देखिए बी के बाद आया डी, बी के बाद डी आया, मतलब कितने के बाद आया 2 के बाद आया। अब देखिए डी के बाद आया एच, एच कितने नंबर पे आता है, तो देखिए इसको समझने के लिए फिर हमको वही मैथमेटिकल जो होता है वो लाना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, तो समझिएगा आप इससे, देखिए इसके थ्रू समझिएगा। बी के बाद आया डी, बी के बाद आया डी, मतलब क्या है बीच में क्या है वो संख्या के बाद आया 1 2, 2 के बाद आया डी, डी के बाद क्या है एच, यानी कि 1 2 3 4, 4 गो के बाद आया एच, यानी कि इसके बीच में कितना का डिफरेंस है 4 का, ठीक है। अब देखिए एच के बाद एन के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो देखिए एच के बाद 1 2
3 4 5 6, यानी कि n में कितना का डिफरेंट है 6 का, तो यहाँ पे आ गया 6। तो 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ा 6 बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा 8। तो n के बाद 8 को बढ़ाइए तो क्या आता है संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया भी, यानी n के बाद जो संख्या आएगा इसको क्या आ जाएगा भी। देखिए ऑप्शन में भी है क्या, तो आपको दिख रहा होगा भी, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम होता है ये एबीसीडी का 26 लेटर का, इसको आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 66 देखिए क्या कहता है, यदि ई का संबंध बी एच से उसी तरीके से है जिस तरीके से एन किसके संबंध से है। देखिए ई का जो संबंध है, ई का संबंध है बी एच से, यानी कि बी और एच से संबंध है। तो इसके लिए एक डायग्राम आपको समझना होगा, तो देखिएगा डायग्राम में लाता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए ये डायग्राम आ गया, ठीक है, समझिएगा। बी कहाँ है, यहाँ बी के का संबंध है ई से, मतलब क्या डिजिट के बाद ई है 1 2 3, यानी कि बी के साथ ई का जो कंपेयर है कितने के बाद है, मतलब कि बी का संबंध ई से कितना है, प्लस में 3 है, ठीक है। और फिर देखिए ई के बाद एच का कितने के बाद है, एच 1 2 3, यानी एच का भी संबंध इधर से जब देखिएगा तो ये भी +3 आ रहा है, ठीक है। यानी कि बी जो है ई का संबंध बी से प्लस में 3 है, बी से ई के तरफ जाएंगे तो +3 जोड़ेंगे, और फिर ई के बाद एच आएंगे तो क्या करेंगे +3। उसी प्रकार देखेंगे एन का, ठीक है, तो एन का उसी प्रकार करेंगे तो 3 माइनस में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एन का संबंध पूछ रहा है, तो एक बार 3 माइनस में जाएंगे तो इधर का निकलेगा, और एक बार 3 प्लस में जाएंगे तो इधर का निकलेगा। तो माइनस में जाते हैं 3, तो देखिए एन से पहले जाइए, 1 2 3, क्या आया के, तो इसका एक संबंध हो जाएगा के से, और 3 प्लस में जाएंगे एन के, तो 1 2 3, क्या आ गया क्यू, मतलब कि एन के बाद क्या आया क्यू, तो क्या आ जाएगा इनका संबंध के क्यू से। देखिए ऑप्शन में के क्यू है क्या, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। जैसा इसमें काम किया है उसी प्रकार इसमें हमको काम करना होगा। अब देखिए एन से आप के की तरफ जाएंगे तो +3 बढ़िएगा, फिर एन से क्यू की तरफ भी जाइएगा तो +3 बढ़िएगा, मतलब कि क्या है कि एन से क्यू जाएगा तो एन से क्यू ओ पी क्यू, मतलब 3 बढ़ाना, और फिर क्या कहता है कि के से यदि एन की तरफ जाएगा, के से एन की तरफ जाएगा तो +3, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 67 देखिए क्या कहता है, यदि ये एक्सक्लेमेशन करते हैं, ठीक है, इसको जो कहते हैं बराबर भागा है, h बराबर प्लस है, और इसको क्या कहते हैं, इसको हमको भी नहीं पता है, शायद इतना का बराबर गुना है, तो कहता है 32, ये 4, और ये मतलब इसका मान बताना, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 32 4 इस प्रकार है, 7 है, h है, और 5 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 32 है तो 32 रहेगा, और इसका वैल्यू क्या दिए हुए भाग में, तो भागा करेंगे 4, फिर इसका क्या मान दिए हुए गुना का, तो गुना करेंगे 7, ठीक है, और हैच किसके बराबर बताया है, प्लस के बराबर, तो प्लस करेंगे 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 32, आप भाग में तो गुना में हो जाएगा तो 1/4, आप गुना में 7, ठीक है, और प्लस में 5 है तो 5, 4 8 32, 8 7 कितना हो जाएगा 56, और +5, 56 और 5 कितना होता है 61। सो राइट आंसर क्या हो गया 61। देखिए ऑप्शन में 61 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 68 देखिए क्या कहता है, यदि सन को 108, मून को 114, तो स्टार को क्या लिखेंगे। देखिए SUN, सन को क्या लिखा 108, ठीक है। अब 108 आकर सन को लिखा, तो लिखा कैसे, तो देखिए आपको अगर 26 लेटर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से
बनाने में बनेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा इसको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एस, एस कितना पे आ रहा है, एस कितना पे आता है, देखिए यहाँ पे एस कितना पे है 19 पे ऊपर में, तो 19। यू कितना पे, 21 पे, तो +21। फिर एन कितना पे है, तो एन 14 पे है। ठीक है, तो 14 सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 5 9 5 14 के 4, और फिर 2 1 3 और 1 4 और 1 5 54। लेकिन है कितना है 108, तो 54 का दुगुना होता है 108। मतलब क्या है कि जो वैल्यू आया है एबीसीडी अल्फाबेटिकल का, उसमें 2 से गुना किया है तो 108 हुआ है। तो स्टार का हम लोग निकालते हैं, तो एस टी ए आर। एस कितना पे है 19 पे है, टी कितना पे आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, और आर कितना पे आता है, तो देखिए आर कितना है 18 पे, तो आर हो जाएगा 18 पे। ठीक है, सबको प्लस कर लीजिए और जो आएगा उसको 2 से गुना कर दीजिए। देखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 19 और 1 20, 20 20 40, और 10 50 और 8 58। यानी कि जोड़ने पे आ गया 58, और 2 से गुना करना था तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 5 गुना 10 और 1 11, 116। देखिए स्टार के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 116। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन 116। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 69 देखिए क्या कहता है, कथन है, नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, और चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। ठीक है, कहता है कथन, ठीक है, पहला नंबर, कार जैसा मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गई है। हाँ सही बात है, आज के डेट में जो कार मोटरसाइकिल जो भी हो गया प्रदूषण देने वाला, उससे प्रदूषण जो है कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि कार जो हो गया है, जो भी मोटर वाहन होता है जिससे धुआं निकलता है, उससे प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये कह रहा है उसका कथन में। फिर कहता है प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। सही बात है, प्रदूषण के कारण ही सबको, लोगों को श्वसन रोग हो रहे हैं। ठीक है, दम्मा का बीमारी जिसको कहते हैं वो प्रदूषण के कारण ही होता है। तो ये दोनों कथन आपने पढ़ा, मैंने समझाया कथन कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। सही बात है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और प्रदूषण के कारण ही श्वसन रोग होता है। तो अब निष्कर्ष जो कह रहा है तो देखिए, यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होंगे, क्या ये जरूरी है? कारें हैं, कार ही है जो कि प्रदूषण करता है। कार के अलावा है कि फैक्ट्री है, चिमनी, फैक्ट्री से निकला हुआ पानी, चिमनी से निकला हुआ धुआं, बहुत प्रकार, बहुत चीज ऐसे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। तो ये तो सरासर गलत हो गया ना, क्योंकि कहता है कि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। कार नहीं होगा तो प्रदूषण कहीं कैसे होगा? प्रदूषण तो होगा ही होगा। पॉलिथीन है, अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों है जो पॉलिथीन को बैन कर रही है, किस लिए? प्रदूषण मुक्त होने के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कार बंद हो जाए तो प्रदूषण दूर हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत है। फिर कहता है डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, ये कोई जरूरी है? प्रदूषण के कारण ही डॉक्टर कमाएगा। कोई बीमार हो जाएगा तो प्रदूषण से ही होगा। किसी को मलेरिया हो गया मच्छर काटने से, कोई एक्सीडेंट कर गया, उससे भी तो डॉक्टर कमा सकता है ना, सिर्फ प्रदूषण से तो नहीं कमा सकता है। तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। तो कहता है कि तर्क कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो मेरा तो दोनों कथन गलत है, तो देखिए कि दोनों वाला कौन है। तो दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई अनुसरण नहीं करता है उसके मुताबिक। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 70 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए कथन उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वो सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। ठीक है, कथन एक जो है उसको हम लोग को सही मान के चलना है। कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चा जो है ना होशियार है। बच्चा में होशियार कौन है? कुछ है। ठीक है, तो कुछ बच्चा होशियार है, तो मान के चलिए मैं कुछ चिल्ड्रेन बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब मान के चलिए चिल्ड्रेन है। ठीक है, ये टोटल चिल्ड्रेन है, लेकिन इसमें से कहता है कि कुछ बच्चा जो है होशियार है, तो मैंने इस तीन को कोई गोल कर दिया है कि जो कि होशियार है। ठीक है, अब कहता है कि कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं और कुछ बच्चे जो है ना खिलाड़ी है। तो कुछ बच्चे हैं तो मान के चलिए इसी में का कुछ बच्चा जो होगा, ये कुछ बच्चा जो है क्या है? खिलाड़ी है। अब कहता है क्या है
कि कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, ठीक है, और कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। प्रश्न समझिएगा, देखिए कहता क्या है कि कुछ बच्चे होशियार हैं, तो मैंने इसमें से कुछ बच्चे को होशियार कर लिया, ठीक है, इस प्रकार से। फिर कहता है क्या कि कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, तो इसी का ना कुछ बच्चा जो होगा ये सब मतलब कि जो होगा सब खिलाड़ी होगा, ठीक है, यही सब जो होगा खिलाड़ी होगा कुछ बच्चा। तो कहता है निष्कर्ष कि कुछ खिलाड़ी होशियार है। अब देखिए कुछ खिलाड़ी है, देखिए इतना जो बच्चा है ये टोटल बच्चा है, ठीक है, ये टोटल बच्चा है जिसमें से कुछ होशियार भी है, ठीक है, तो कुछ खिलाड़ी भी है। तो कुछ खिलाड़ी होशियार तो हो ही सकता है ना, जो बच्चे खिलाड़ी होशियार है वो तो खिलाड़ी है ही है, तो जो खिलाड़ी है वो होशियार तो होंगे ही होंगे। ये सही है आपका। कहता है कि कुछ खिलाड़ी होशियार है, तो जो बच्चे होशियार है तो उसी का ना कुछ खिलाड़ी जो है बच्चे भी है, कुछ बच्चे खिलाड़ी है और खिलाड़ी जो होशियार है ऊपर में कह भी रहा है, ठीक है। कहता है नीचे 2 नंबर कि कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। दोनों एक ही बात कर रहा है कि जो होशियार है वो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी है वो होशियार है, जो खिलाड़ी है वो होशियार है, जो होशियार है वो खिलाड़ी है, मतलब कि आपका ये भी सही है, ठीक है। दोनों बात सेम है, इसमें खिलाड़ी को पहले लिखा है, इसमें बाद में लिखा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, कथन 1 और 2 दोनों निष्कर्ष का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि ना समझ में आए आपको तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, और ये वो बच्चा मान लीजिए, ये बच्चा वाला होगा, ये खिलाड़ी वाला होगा, और ये क्या हो जाएगा, होशियार वाला। तो होशियार का कुछ भाग इसमें टच होगा, ठीक है, और ये बच्चा का भाग है, तो इस प्रकार से तीनों को टच हो रहा है, यानी कि जो होगा कुछ खिलाड़ी होशियार भी होंगे, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी भी होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 71 देखिए क्या है, यदि त्रिभुज और वृत्त का मान 52 है, वर्ग और इसको हैच कहते हैं, इसका मान 43 है, तो हैच त्रिभुज और वर्ग का क्या होगा। देखिए त्रिभुज और वृत्त इसको क्या माना है 52, यानी 5। त्रिभुज का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और वृत्त का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी वृत्त का वैल्यू हाँ 6, सॉरी 2, ठीक है। उसी प्रकार आगे लिखा है वृत्त, सॉरी क्या है ये वर्ग, ठीक है, ये वर्ग और हैच, तो इसको कितना लिखा है 43, यानी कि देखिए ये 4 का वैल्यू हो जाएगा 3, सॉरी हैच का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये जो वर्ग है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4, ठीक है। तो हमसे पूछा है हैच त्रिभुज और वर्ग का मान बताना है, तो हैच का वैल्यू कितना निकालें यहाँ से 3, तो पहले आएगा 3, त्रिभुज का यहाँ से देखिए रेड वाला 5, तो 5, और ये इसका क्या है 4, तो 4 क्या लिखेंगे 354, देखिए 354 है क्या, आपको डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 72 देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन हम लोग निष्कर्ष है, ठीक है, कथन हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। 1 नंबर कहता है भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, भारत में स्वास्थ्य बीमा जो भी है वो केवल अमीरों के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों का विनिमय किया जाना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों का विनिमय किया जाना चाहिए। निष्कर्ष कहता है कि स्वास्थ्य बीमा का क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यहाँ का विनिमय किया जाना चाहिए, विनियमित किया जाना चाहिए, सॉरी विनिमय नहीं, विनियमित किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, जो कि सरासर इसके अपोजिट है, तो ये तो आपका गलत हो गया। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए नहीं, यहाँ कहता है विनियमित करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं, ठीक है। दूसरा कहता है स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी है कि स्वास्थ्य बीमा सिर्फ अमीरों के लिए आवश्यक है, गरीब बीमार नहीं होता है, गरीब भी तो बीमार होते हैं, तो क्या स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए भी चाहिए, लेकिन यहाँ लगा दिया नहीं, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, दोनों आपका गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करते हैं, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
73 देखिए क्या है, यदि 3:27 समानुपात 5 क्या होगा। तो देखिए 3:27 समानुपात 5 यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 हो रहा है। 3 का जब क्यूब कीजिएगा ना तो 27 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 50 25 25 125। तो क्या आ जाएगा 125, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जो चीज यहाँ काम होगा वही चीज यहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 74 देखिए क्या कहता है, सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा। सीता ने अपनी सहेली गीता से कहा, आखिर कहा क्या कि मैं आज जा रही हूँ, मैं आज जा रही हूँ। ठीक है, आज कोई दिन होगा जिस दिन वो जा रही है। कौन जा रही है, सीता। और परसों शुक्रवार से होने वाली अपनी परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी। इस बातचीत में कल कौन सा दिन है। ठीक है, कहता है कि मैं आज जा रही हूँ, मैं आज जा रही हूँ, आज जा रही हूँ। ठीक है, आज जो जा रही हूँ। ठीक है, और कब कहती है, परसों। परसों मतलब क्या, आज के बाद कल होगा, ये कल होगा और तब जाके परसों होगा। ठीक है, आज कल और परसों होता है ना, तो परसों शुक्रवार से। परसों क्या है, यानी शुक्रवार है। परसों क्या है, शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, तो परसों शुक्रवार से होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचेगी। तो शुक्रवार से परीक्षा होने के लिए वो कल मुंबई पहुंचेगी। तो कल क्या होगा, देखिए शुक्रवार से पहले होगा क्या, गुरुवार। ठीक है, तो हमसे पूछा कि कल कौन सा दिन होगा, तो कल कौन सा दिन होगा, गुरुवार। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, गुरुवार। समझे होंगे प्रश्न को कि सीता ने अपने सहेली गीता से कहा मैं कल जा रही हूँ, और परसों से शुक्रवार से, परसों शुक्रवार से, परसों का वैल्यू क्या दिए हुए, शुक्रवार। ठीक है, से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुंचूंगी। तो कल मुंबई पहुंचूंगी तो परसों से ना परीक्षा है, तो कल के बाद, देखिए आज के बाद कल होगा, कल के बाद ना परसों होगा। तो कल क्या होगा, जब कल वो मुंबई पहुंचेगी तो कल गुरुवार होगा। तब ना शुक्रवार से एग्जाम देने के लिए पहुंचेगी परीक्षा में, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए कहता है कि बिल्ली रेशियो चूहा हो तो सांप रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपको इसमें से कुछ ऐसा सामान्यताएं खोजना होगा जो सांप के साथ सुटेबल होगा। तो आपने बिल्ली चूहा को लड़ते हुए देखा है कभी, जहां भी चूहा मिलता है वहां बिल्ली उसको मारने के लिए टूट पड़ती है, ये तो देखा होगा। तो सांप भी जहां देखता है वहां नेवला जरूर होता है। ठीक है, नेवला, नेवला और सांप और नेवला का जो होता है दोस्ती होता है। ठीक है, इस दोनों में हमेशा दुश्मनी होता है, दोस्ती नहीं होता है। ठीक है, तो नेवला जो है सांप का शिकार करती है, सेपनौर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, सेपनौर सांप का शिकार करती है, जैसे बिल्ली चूहा का शिकार करती है, नेवला सांप का शिकार करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेवला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 76 देखिए क्या कहता है, यदि 1 बराबर 2, 3 बराबर 6, 4 बराबर 8, प्लस बराबर माइनस, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, 41 प्लस का वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो माइनस हम छोड़िए, पहले लिख लेते हैं जो भी प्रश्न दिया हुआ है। 34 13। अब प्रश्न समझिएगा, 1 बराबर 2 दे रखा है, जहां 1 है वहां 2 डालिए। 1 यहाँ है तो यहाँ डलाएगा 2, और 4 बराबर कितना दे रखा है, 8, तो 4 की जगह पे डालेंगे 8। ठीक है, फिर 3 बराबर कितना दे रखा है, 6, और 4 बराबर कितना दे रखा है, 8। 1 बराबर कितना दे रखा है, 2, और 3 बराबर कितना दे रखा है, 6। माइनस का कहता है कि प्लस, सॉरी प्लस का कहता है कि माइनस लेना है। तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। 82 देखिए, तो 82 ही रहेगा, और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन जुड़ता है, लेकिन साइन जो होता है माइनस में। 8 6 14 के 4, 6 2 8 और 1 9, 94। 94 में से 82 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 12। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 12। देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 77 से 79 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। ठीक है, बिंदु जो है लड़की के जो भी पंक्ति है ना उसके बीचों बीच खड़ी है। ठीक है, तो बीचों बीच खड़ी है तो बिंदु कहाँ खड़ी होगी, मान के चलिए ये इस प्रकार। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो बिंदु को आता है कि बीचे बीच खड़ी है, तो बिंदु बीचे बीच है तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बीचों बीच होगा जहाँ बिंदु होगी। ठीक है, जहाँ बिंदु होगी बीचों बीच। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति के ठीक बीच में खड़ी है। ठीक बीच में खड़ी है, बिंदु के बाएं आशा छठी है। बिंदु के बाएं आशा छठी है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु अगर खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु है, ये बिंदु है। ठीक है, तो इसका जो होगा ना यहाँ पे अगर बिंदु है तो इधर क्या होगा लेफ्ट और इधर क्या हो जाएगा इसके लिए राइट। ठीक है, तो कहता क्या है कि बिंदु के बाएं आशा छठी नंबर पे है। बाया मतलब इधर लेफ्ट। ठीक है, बाया मतलब लेफ्ट में मान के चलिए यहाँ छठा नंबर है। ठीक है, 6। ठीक है, छठा नंबर। फिर क्या है आशा है, यहाँ क्या है आशा है, आशा। आगे कहता है कि और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है। बिंदु के दाएं मतलब राइट, राइट में क्या है 16वीं ऋतु है, मतलब ऋतु जो है ना सबसे लास्ट में है 16वें। यहाँ से जो काउंटिंग करेंगे ना तो 16वें स्थान पे, ये जो है ना 16वां पे है। ठीक है, यहाँ से 16वां, यहाँ से ये वाला जो है ना यहाँ से ये 16वें पे है। ठीक है, कौन है ऋतु है, ऋतु है। ठीक है, तो कहता है कि पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या होगी। बिंदु यहाँ है, बी कर लेते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु अगर यहाँ है तो यहाँ से ये 16वें स्थान पे, इसके दाएं में 16वां है तो बिंदु लेकर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, यदि इसके बाद ये 16वां है तो बिंदु को लेकर काउंटिंग करेंगे तो बिंदु किसने स्थान पे होगी 17 स्थान पे। कैसे, तो 16 और प्लस 1 करते हैं। ठीक है, 16 और प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 17। 16 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 17। तो बिंदु कितने स्थान पे है 17वें स्थान पे है। कैसे आ गया 17वें स्थान पे, क्योंकि बिंदु कहता है ना कि बिंदु से दाएं 16वीं ऋतु है तो बिंदु को काउंटिंग करके इस ऋतु पे जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु अगर 1 होगी तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो बिंदु कितने नंबर पे है 17 नंबर पे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम मतलब कि कम। ठीक है, तो अब देखिए कि टोटल इसमें पूछ रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, यदि ऋतु यहाँ पे 16 है। ठीक है, ऋतु यदि 16 है, देखिए ऋतु यहाँ पे 16 है और यहाँ पे जो ये है क्या कहते हैं बिंदु, तो बिंदु कितने नंबर पे आ गई 17 नंबर पे। तो बीच में अगर बिंदु है तो बीच का वैल्यू, देखिए बीच का वैल्यू एक प्रश्न हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यदि बीच का वैल्यू दे रखा है तो टोटल संख्या निकालना हो तो जिसका वैल्यू दे रखा है उसको 2 बार जोड़ के और एक बार 1 घटा लेते हैं। तो बिंदु का है 17 प्लस 17 अब माइनस क्या कर लेंगे 1। किस लिए, क्योंकि इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो बिंदु आएगी और इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो बिंदु आएगी। तो बिंदु 2 बार काउंटिंग होगी इसलिए 1 घटा लेंगे। 17 दूना 34, 34 में 1 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 33। यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितना है लड़के 33 को। ऑप्शन में देखिए 33 है क्या, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब कहता है कि पंक्ति में आशा की स्थिति क्या होगी। अब आशा की स्थिति क्या होगी, यदि ये है 17वां नंबर पे। ठीक है, इधर से काउंटिंग के 17वां, तो आशा कितने पे होगी 17 के बाद 6 जाना है, 17 के बाद 6 जाना है तो 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 17 के बाद छठे नंबर पे ना आशा है तो 17 में से 6 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 17 में से 6 जाएगा तो 11। तो आशा जो होगी कितने नंबर पे होगी 11 नंबर पे। देखिए ऑप्शन में 11 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। तो आशा कितने नंबर पे होगी 11 नंबर पे। ठीक है, समझ गया होंगे प्रश्न को। तो आपका जो इस सेट में प्रश्न था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।